नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से पुनः स्वागत एवं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर सीईटी को लेकर एक बहुत ही बड़ा माहौल बना हुआ है। सीईटी 10+2 की बात करें या सीईटी ग्रेजुएशन की बात करें, दोनों के अंदर एक बहुत ही बड़ा माहौल बना हुआ है। कर्मचारी चयन बोर्ड, स्टूडेंट सब असमंजस में है इस सीटी को लेके। कुछ दिन पहले सीटी 10+2 की बात करें या सीटी स्नातक ग्रेजुएशन की बात करें, दोनों की 15 गुना लिस्ट निकाली गई है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। उस 15 गुना लिस्ट के आने के बाद राजस्थान के जो बेरोजगार युवा साथी हैं, जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं, जो सीटी का इंतजार कर रहे थे 15 गुना लिस्ट का, उस लिस्ट के आने के बाद स्टूडेंट में बहुत ही बड़ा हंगामा चा गया। स्टूडेंट विरोध कर रहे हैं, स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ है। स्टूडेंट ये भी मांग कर रहे हैं कि सीईटी 15 गुना की लिस्ट जो आई है उसमें सारी कैटेगरीज की एक समान कट ऑफ है। किसी कैटेगरी में ज्यादा स्टूडेंट को लिए गए, किसी में कम को लिया गया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक अलग ही माहौल बना हुआ है सीटी को लेकर। सीटी 10+2 की बात करें या सीटी ग्रेजुएशन की बात करें, और जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड के आगे स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, 40% की मांग उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी को लगे कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल ही एक प्रकोष्ठ का गठन किया है, परिवेदना प्रकोष्ठ का गठन किया है, कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी के गठन के बारे में ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन निकाला। कल 26 दिसंबर थी। 26 दिसंबर को शाम को 5 या 6 बजे के लमसम एक कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाला है। उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों की मौजूदगी के साथ कुछ लोगों के संगठन को मिला के कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक कमेटी बनाई है, एक कमेटी का गठन किया है। अब उस कमेटी को लेकर क्या अपडेट है, यह कमेटी क्या कार्य करेगी, ठीक है ना। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये कमेटी क्या कार्य करेगी, क्या स्टूडेंट के हित में कार्य करेगी, ये कमेटी क्यों बनाई गई है, किसके लिए बनाई गई है, और इस कमेटी का मेन तात्पर्य क्या कार्य रहेगा, उस पर भी अपन बात करेंगे इस वीडियो में। और ये कमेटी जो बनाई है, तो क्या वापस 15 गुना की लिस्ट आएगी, क्या वापस रिवाइज होगी 15 गुना की लिस्ट, क्या जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम पोस्टपोन होगा या तय समय पर होगा, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। आपके ए टू जेड आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करते हुए अपन चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कल ही ये नोटिफिकेशन निकाला था। कल ये नोटिस 26 तारीख को निकाला था। 26 तारीख को निकाला था, कल 26 तारीख थी। 26 तारीख को ये नोटिस निकाला था कार्यालय आदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। इस नोटिस में क्या लिखा है अपन उस पर बात करते हैं। बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थियों की परिवेदना की सुनवाई निस्तारण हेतु श्री पुष्कर राज शर्मा सलाहकार सीटी एवं समीक्षक की अध्यक्षता में निम्नानुसार परिवेदना प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है। श्री पुष्कर लाल जी की अध्यक्षता में सीटी के लिए परिवेदना प्रकोष्ठ का या कमेटी का गठन किया गया है। इसमें कुछ सदस्य भी शामिल हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष हैं वो पुष्कर लाल जी हैं। पुष्कर लाल जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बने गई है, इस कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में और कौन कौन से सदस्य हैं उस पर भी बात करते हैं। तो श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव सहायक प्रशासनिक अधिकारी है। श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव जी इसमें कमेटी के मेंबर है, ठीक है। अगले मेंबर है श्री करण सिंह जाखड़, सूचना सहायक है। ये तीनों सदस्यों से मिलकर ये कमेटी बनी है, जिसके अध्यक्ष है श्री पुष्कर राज शर्मा जो सलाहकार है, जिसको अध्यक्ष भी कहते हैं इस कमेटी के, और श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, और श्री करण जीत जाखड़ जी जो सूचना सहायक है। उक्त प्रकोष्ठ सभी परीक्षाओं से संबंधित अभ्यर्थियों की परिवेदना को प्राप्त कर
संबंधित अनुभाग से जानकारी प्राप्त कर उपलब्ध कराएगा। साथ ही आवश्यकता होने पर अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय से अभ्यर्थियों की वार्ता कराएगा। उक्त प्रकोष्ठ का कार्य सुबह प्रातः 11 बजे से साढ़े 4 बजे तक निश्चित किया जाता है। अध्यक्ष एवं सचिव से मुलाकात का समय 3 से 4 बजे के मध्य रहेगा। चलो सर, ये नोटिस तो हमने पढ़ लिया। अब इस नोटिस में क्या लिखा है वो हमें डिटेल टू डिटेल समझो। तो श्री पुष्कर राज शर्मा जी की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में 2 अन्य मेंबर भी हैं। श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी है, श्री करणजीत जाखड़ जी सूचना सहायक है। इन तीनों सदस्यों के अंदर ये कमेटी बनाई गई है। इनका मेन कार्य क्या रहेगा? यही कार्य रहेगा कि परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों की जो परिवेदना है, जो मांग है, उनको प्राप्त कर जो विभाग है उनसे प्राप्त कर उपलब्ध करवाना। साथ ही अगर जरूरत पड़े तो ये अध्यक्ष या सचिव से भी मुलाकात कर इस जो भी मामला है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को कर्मचारी चयन बोर्ड को देगा। अब आज की न्यूज़पेपर की है कटिंग पढ़ते हैं। आज की न्यूज़पेपर में भी इसको लेकर कुछ कटिंग आई है। धरने प्रदर्शन से परेशान चयन बोर्ड ने गठित किया परिवेदना प्रकोष्ठ सुनेगा अभ्यर्थी की परेशानी, जरूरत पड़ी तो अध्यक्ष से भी मिल सकेंगे। ठीक है ना। ये कुछ न्यूज आई है आज के न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर की कटिंग है। इस न्यूज में क्या लिखा है अपन उस पर बात करते हैं। आज आए दिन होने वाले धरने प्रदर्शनों से परेशान होकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने मंगलवार को परिवेदना प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। परिवेदनाओं को हल इस प्रकोष्ठ में सुना गया है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर अध्यक्ष व सचिव से मुलाकात कराई जाएगी। इसके साथ ही अब अध्यक्ष और सचिव से मुलाकात का समय भी तय कर दिया गया है। इसी समय में इनसे मुलाकात की जा सकेगी। मुलाकात के समय को लेकर दूर दराज से आने वाले अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। धरना प्रदर्शन आपको पता होगा, आए समय पर बहुत ही धरना प्रदर्शन हो रहा है। स्टूडेंट में बहुत ही गुस्सा, बहुत ही अलग माहौल चल रहा है। तो इस कमेटी कर्मचारी चयन बोर्ड ने धरना प्रदर्शन को देखते हुए ये कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का मुख्य तात्पर्य यही काम रहेगा कि स्टूडेंट की बात सुने, स्टूडेंट क्या डिमांड कर रहे हैं, स्टूडेंट क्या मांग कर रहे हैं, क्या आवाज उठा रहे हैं स्टूडेंट, उनकी बात सुने और जरूरत पड़ी तो स्टूडेंट को अध्यक्ष या सचिव से भी मिला सकेगी और मिलवाने का काम करेगी। तो ये करेगी कमेटी जो पुष्कर राज शर्मा जी की अध्यक्षता में बनी है। बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार सीईटी के सलाहकार पुष्कर राज शर्मा की अध्यक्षता में गठित इस परिवेदना प्रकोष्ठ में सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव और सूचना सहायक करणजीत को सदस्य बनाया गया है। ठीक है ना। पुष्कर राज शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी गई है। पुष्कर राज शर्मा के अलावा इस कमेटी में 2 सदस्य और हैं, जिसमें पहले हमारे श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव जी हैं और दूसरे हमारे सूचना सहायक है करणजीत को सदस्य बनाए गए हैं। ये प्रकोष्ठ परीक्षाओं से जुड़ी अभ्यर्थियों की परिवेदनाओं को प्राप्त करेगा। इनसे जुड़े अनुभाग से जानकारी लेकर अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाएगा। जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, उनकी बात सुन के उनको विभाग तक पहुंचेगा और जो विभाग की बात है वो स्टूडेंट तक पहुंचाने का कार्य ये कमेटी करेगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर अध्यक्ष और सचिव से वार्ता कराई जाएगी। प्रकोष्ठ सुबह 11 से 5:30 शाम को 4 बजे तक तय किया गया है और अध्यक्ष और सचिव से मुलाकात करने का टाइम है वो 3 से 4 बजे तक रहेगा। इसलिए क्या निर्णय है। ठीक है। बोर्ड की बात कुछ बेरोजगार नेता आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पता होगा कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर, ठीक है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर कुछ दिन हो गए हैं, कुछ बेरोजगार युवा साथी बहुत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है ना। वे अध्यक्ष को बाहर बुलाने की मांग को लेकर धरना पर बैठ जाते हैं। बोर्ड का कहना है कि इससे बोर्ड की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी। कुछ बच्चे बहुत कई दिनों से कर्मचारी चयन बोर्ड के आगे या अधीनस्थ बोर्ड के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वो बोर्ड के जो सचिव हैं, वो बाहर आए और हमसे मिले और हमसे वार्तालाप करें। इसलिए अभ्यर्थियों की सुविधा के खातिर इस प्रकोष्ठ कमेटी का गठन किया जाता है ताकि प्रकोष्ठ से उन्हें सही जानकारी मिल सके। युवा हल्ला बोल के अध्यक्ष
ईरा बोस का कहना है कि बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात का समय तय करना ठीक नहीं है, क्योंकि शाम को अगर कोई दूर दराज से मिलने आएगा तो उसे वापस जाने से परेशानी होगी। बोर्ड अध्यक्ष को सुबह और शाम दोनों समय मुलाकात का समय रखना चाहिए। कुल मिला के इस कमेटी का यही काम रहेगा कि जो स्टूडेंट है, जो बेरोजगार युवा साथी है, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात को सुनना और उनकी बात को कर्मचारी चयन बोर्ड या विभाग द्वारा पहुंचाने का कार्य करेगी। वो करेगी आपके ये कमेटी, जो पुष्कर राज शर्मा जी की अध्यक्षता में बनी है। ठीक है ना। तो इसमें टाइम भी बता दिया गया है आपको कि ये प्रकोष्ठ कमेटी आपके कब से कब तक आपकी बात सुनेगी और कब से कब तक आपके अध्यक्ष और महासचिव सचिव है उनसे मुलाकात करवाने का काम करेगी। ठीक है ना। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि सर, क्या वापस सीईटी की 15 गुना लिस्ट निकलेगी? क्योंकि पूरा प्रोसेस रहेगा, पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी ये, तो क्या वास्तव में वापस 15 गुना की लिस्ट निकलेगी? क्या 40% वाला मामला लगेगा? क्या रहेगा? तो देखो गाइज, वापस 15 गुना लिस्ट आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी है नहीं। क्या 40% वाला मामला लगेगा या नहीं लगेगा उसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है अभी तक। तो ओनली फॉर आपकी कमेटी बनी गई है। अगर अगर 15 गुना की लिस्ट वापस आती है या आप 40% वाला फॉर्मूला अपनाते हैं तो वापस आपको कर्मचारी चयन बोर्ड है वो वापस नोटिफिकेशन निकाल के आपको अपडेट दे देगा। ठीक है ना। और आपके मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि क्या सर जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम की तारीख है वो पोस्टपोन होगी या यही रहेगी? तो फिलहाल के लिए तो आपको यही है। 11 फरवरी को कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने एक बार और बता दिया था कि हम हमारा एग्जाम है वो एकदम तय समय पर कराएंगे। स्टूडेंट से एक ही बात कहूंगा मैं कि आप अपनी तैयारी करते रहे, सुचारू रूप से तैयारी करते रहे और हमेशा करते रहे, क्योंकि आपका एग्जाम है वो तय समय पर होगा। तो फिलहाल के लिए तो यही बताया गया है कि आपका एग्जाम है वो तय समय पर होगा 11 फरवरी। अभी तक जो 15 गुना की लिस्ट निकल गई है वही रहेगी। और अगर किसी कारणवश, किसी बाई चांस किसी कारणवश 15 गुना की लिस्ट वापस निकल जाती है या 40% वाला फॉर्मूला अपनाया जाता है तो बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड आपको नोटिफिकेशन निकाल के या किसी भी प्रकार से कोई भी नोटिस निकाल के आपको अवगत करा देगा, आपको जानकारी दे देगा। ठीक है, अभी तक तो वही मामला रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने वीडियो के माध्यम से दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन घंटी को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जहाँ पे आपको हमारी डेली एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट हो, रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट हो, किसी भी तरह की अपडेट हो, हमारे टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले मिल जाती है। तो चलिए, फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को अपन यही ऐड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब घर पे रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।